आपके ऊपर। अब दो बातें, जब नदीम जवेरी साहब ने हमें कमेटी का वो बताया कि ये प्रॉब्लम्स हैं और ये चीजें हैं, तो हमने स्क्रूटनी करना शुरू की, रसीदों को देखना शुरू किया। हमारे पास रिसिप्ट आई ट्रस्ट अकाउंट की, ट्रस्ट अकाउंट हमारे देखे जुल्फिकार भाई ने, फारूक भाई ने, हमने उसको कंपाइल किया। जो रेंट कलेक्टर था हमने उसको बुलाया, उससे बातचीत की, तो उसने कहा कि जी पैसा जो है वो रिसीव सारा हो चुका है। ठीक है, पैसा सारा रिसीव हो गया, हमने सारी चीजें देखी, लेकिन हुआ ये कि वो पैसा रिसीव होने के साथ साथ वो लेट डिपॉजिट हुआ है। अब लेट डिपॉजिट क्यों हुआ, उसकी वजह ये कि हमने उसको लुक आफ्टर नहीं किया, हमने देखा नहीं। जब हम कोई चीज को नहीं देखेंगे, मालिक नहीं देखेगा, तो फिर लाजमी बात है मुलाजिम तो फिर उसकी मर्जी है, जो भी चाहे करे। तो मालिकों ने देखा नहीं और फिर उसके बाद ये सारी चीजें हो गई। दूसरी बात ये, कई रसीदें जो हैं कब्रिस्तान की और मस्जिदों की, जो हमने ट्रांसपोर्ट अकाउंट देखे, ट्रांसपोर्ट अकाउंट तकरीबन रात को 2:30 बजे तक, बल्कि सुबह 9 बजे तक हम देखते रहे। हम अपने कम्युनिटी जमात खाने में बिंगोरे में जाहिद के साथ, फारूक के साथ, हमने जाहिद को बुला लिया था, ट्रांसपोर्ट कमेटी के वो थे, तो हमने उनको बुला लिया। जब हमने वहां पर देखा तो ट्रांसपोर्ट अकाउंट का रजिस्टर जो है उसके अंदर कई चीजों का पैसा आया हुआ है, लेकिन 2018-19 के अंदर रिकंसाइल नहीं हो रहा, पैसा नजर नहीं आ रहा। अब वो भी हमने जब बातचीत की तो अब इतनी जल्दी देखें, एक महीने में बहुत सारी चीजें पॉसिबल नहीं है। 2018-19 को रिकॉल करना, फिर सबको बुलाना। हमने महमूद से बात की, चूंकि महमूद ने ये अकाउंट को ज्यादा, हमने नदीम से बात किया तो नदीम ने कहा कि महमूद जो है उससे ज्यादा आपको गाइड कर सकता है। हमने महमूद को बुलाया तो महमूद ने की चीजों में रोशनी दिलवाई। कुछ चीजें ऐसी थी जो अकरम भाई ने पैसा रिसीव किया था, यानी रसीदें कटी थी, लेकिन अपने अकाउंट्स में नहीं ली थी। जो मैंने उनको बताया कि 217 की रसीद से लेकर 236 तक आपने रिकॉर्ड में नहीं लाए, तो उन्होंने अपने अकाउंट्स जो है वो सीधे किए, वो हमने देखे, वो सारा पैसा हमने देखा। लेकिन 2 रसीदें तो ऐसी थी जो मिसप्लेस थी और 2 रसीदें ऐसी थी जो ब्लैंक है, बुके, 2 बुक्स का मतलब आप समझते हैं कि 200 रसीदें, 100 रसीद एक बुक में, 100 रसीद दूसरी बुक में, वो मिसप्लेस थे। ठीक है, अब वो कैसी मिसप्लेस है कि वो बिल्कुल ब्लैंक है, यानी कि उसकी रिकॉर्डिंग ही नहीं है। और 2 रसीद बुक ऐसी थी जिनकी रिकॉर्डिंग थी, यानी कि हमारे पास उसकी डेट्स आ रही थी, लेकिन वो रसीदें नहीं मिल रही थी। फिर एक रसीद बुक मिल गई, इत्तेफाक की बात है, लास्ट सीएमसी में हम बैठे हुए थे तो एक रसीद बुक हमें मिल गई, और वो पता नहीं, मैंने फिर इजहार मजाक का, मैंने कहा कि जिन्नात आए हुए, कभी गायब हो जाती है, कभी आ जाती है। फिर हमने वो सारी चीजें अपने कंट्रोल में ली और दोबारा से मैं उसको मेंशन किया तो एक रसीद बुक अभी भी उसके अंदर गायब है। वॉचर्स के अंदर प्रॉब्लम ये थी कि वॉचर्स के अंदर सपोर्टिंग, कई चीजों की सपोर्टिंग नहीं है। अब वो कौन से वॉचर्स हैं, वो 2019-20 के भी हैं और 2018-19 के भी हैं। 2018-19 के जो वॉचर्स हैं उसके अंदर जो नदीम ने कहा कि पिनअप किए हुए, जो पिनअप देखें, कोई चीज आप पेपर से निकालेंगे तो उसको पता चल जाता है कि वो पिनअप किया हुआ है या नहीं किया हुआ। तो वो पिनअप किए हुए वॉचर्स जो है वो निकले हुए, यानी चीजें जो उसके नीचे तो ऑथेंटिक की हुई वो निकली हुई। तो हमने ये भी पूछा, जब स्टाफ से पूछा तो स्टाफ बिल्कुल अनजान बन गया कि जी हमारे पास तो कोई चीज नहीं है ऐसी। तो ऐसी सूरत में हम क्या करें, हमने अपनी कमेटी की रिपोर्ट जो पेश करनी थी वो ये पेश करनी थी कि भाई ये चीजें इसके अंदर ब्लंडर्स हैं, ये मामला के अभी भी अकाउंट्स फाइनल नहीं है, 2018-19 के फाइनल नहीं है। लेकिन कल हम जब रऊफ भाई के पास पहुंचे तो मैं ये समझता हूँ, ये मेरा, क्योंकि आई एम ऑल्सो अकाउंटिंग पर्सन, मैं खुद भी अकाउंट से रिलेटेड हूँ, तो मैं चीजों को जब मैंने देखा तो रऊफ भाई की जो एक्सेल शीट बनी हुई है, यानी कि जो रऊफ भाई के जो अकाउंट्स बने हुए हैं, अगर उसी को नीचे से कॉपी पेस्ट करके अगर चला जाता ना तो बाकी चीजें खुद ब खुद टैली हो जाती। अब वो हमने चीजें दे दी आज अकाउंटेंट को। अभी अकाउंटेंट का थोड़ी देर पहले फोन आया था, तो उससे ट्रस्ट के और ट्रांसपोर्ट के कुछ अकाउंट टैली किए, वो अभी बताएगा। अब ये सारी चीजें आपके सामने, लेकिन चीजें ये कि बकौल जब मेरी महमूद से बात हुई तो उसने कहा कि जब मैं प्रिपेयर कर रहा था अकाउंट्स तो मेरे पास तो ये चीजें भी नहीं थी, आपके पास तो जो चीजें आ गई। ये ऐसी बात है महमूद भाई? महमूद भाई के ये अल्फाज हैं कि हमारे पास तो, आपके पास तो जो चीजें आ गई हैं, हमारे पास तो वो चीजें आई नहीं, तो हम कैसे प्रिपेयर करते। अब दूसरा हमने तरीका ये किया कि ग्रुप के अंदर एक बात चल रही थी कि जी आप उसको जो है एक अमाउंट को रोक दें और फिर उसके बाद आगे बढ़े। तो जी ऐसे ही करेंगे ना भाई, देखें सस्पेंस अकाउंट क्रिएट करेंगे हम एट द मोमेंट, जब एट द ऑफ एंड जाएंगे तो हम क्या करेंगे कि हमने मैनेजिंग कमेटी में यहाँ पे सीएमसी में बात की कि हम उसको, अगर हमारे पास पैसा रिसीव नहीं हुआ तो हम जिम्मेदारी को तायीन, तो बात की बात है, हम उसको थेफ्ट अकाउंट में डालेंगे, क्योंकि ये अकाउंट थेफ्ट बनेगा। और थेफ्ट अकाउंट को हम इस तरह तो नहीं कर सकते कि आपके बगैर पूछे या किसी के बगैर पूछे जो है हम उसको कहेंगे जी रिसीव हो गया या पेमेंट हो गई या कुछ हो गया। तो ये सारी पिक्चर है, और इस पिक्चर के जो टोटल हमने जो बाकी लोगों से देखे जो बातें की उसमें भी ये कहा कि कैश की ट्रांजेक्शन बहुत है। अब जब कैश की ट्रांजेक्शन होंगी
चीजें जो है ना वो मिसप्लेस होंगी तो फिर मजा नहीं आएगा। अब लाजमी बात है वो सारी चीजें आपके पास नहीं मिलेंगी तो फिर आप बैलेंस शीट्स वगैरह किस तरह बनाएंगे, अकाउंट्स तो नहीं बना सकते। तो ये सारी चीजें अब आप हमने अपनी पूरी मुकम्मल रिपोर्ट पेश कर दी है। फाइनेंस कमेटी के हवाले से अगर किसी ने कोई बात करनी है आप हमसे सवाल करें, हम आपको जवाब देंगे। बाकी तय क्या करना है